वन रैंक वन पेंशन केवल जवानों के लिए, तो उन्हें कम और अधिकारियों की जेब क्यों भर दी गई? कठिनाई और जोखिम जवान को सबसे ज़्यादा है, तो एमएसपी अधिकारियों से कम क्यों है? सिपाही और ऑफिसर के अंक का उपयोग समान, तो समान डिसेबिलिटी पेंशन क्यों नहीं? सीएसडी में सामान की कीमत सिपाही व ऑफिसर के लिए समान, तो भेदभाव क्यों? सिपाही व ऑफिसर को बीमारी में दर्द एक जैसा, तो ईसीएचएस द्वारा इलाज में भेदभाव क्यों? रिजर्विस्ट सैनिकों का अन्य सैनिकों से भी अधिक योगदान, तो ओआरओपी से वंचित क्यों? क्या प्री मैच्योर रिटायरमेंट को ओआरओपी नहीं देना वायदा खिलाफी नहीं है? जिन वीरांगनाओं ने अपना सुहाग खोया उनको पर्याप्त पेंशन क्यों नहीं? ग्रुप एक्स के सैनिकों की पेंशन में कटौती क्या छलावा नहीं है? पेंशन रेगुलेशन एक्ट रिजर्विस्ट एंड ऑनररी के लिए क्यों नहीं लागू किया गया? जय हिंद साथियों, नमस्कार। इन्हीं सब मांगों को लेकर 25 नवंबर 2023 को एक ऐतिहासिक रेल रोको आंदोलन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर साबका सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले किया जा रहा है। और क्या सरकार और क्या दिल्ली पुलिस सबकी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अनुसार 4,15,000 देश भर से पूर्व से नवंबर को सुबह 8 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे। जो पहले हमारा रेल रोको प्रोग्राम था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 11 बजे का, उसको अभी बदली करके जो है सुबह 8 बजे का समय कर दिया गया है। अभी क्या है, सुबह 8 बजे होगा। बहुत सारे देश के पूर्व सैनिकों ने हमें फोन पर ये सजेस्ट किया था कि जो हम वहाँ पे 23 या 24 को पहुँच जाएंगे, तो आप 25 को जो है 11 बजे की जगह सुबह का टाइम करिए। इसलिए हमने जो है वो 11 बजे का टाइम की जगह पे सुबह 8 बजे का टाइम कर दिया है। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सुबह 8 बजे 25 नवंबर को जो है रेल रोको शुरू किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय रक्षा मंत्री जी हो, ऐसा संभव ही नहीं है कि उनको पता नहीं होगा। पिछले 10 महीनों से जो संघर्ष चल रहा हो और पूरे देश के पूर्व सैनिकों को पता हो, पूरे देश के जो आम नागरिकों को पता हो कि पिछले 10 महीनों से जवान जो है जंतर मंतर पे बैठे हों, और जो हमारे यहाँ पे जंतर मंतर से 100 मीटर दूर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, रक्षा मंत्री जी रहते हैं और उनको पता नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास और रक्षा मंत्री जी के पास सबसे पहले सुबह जो है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जाती है। तो इंटेलिजेंस जो है पूरा सुबह सुबह हमारा जंतर मंतर से रिपोर्ट लेते हैं, कौन आया, कौन गया, क्या हो रहा है, सब कुछ उनके पास डाटा होता है। और सबसे पहले सुबह जो रिपोर्ट होती है पीएम को, आरएम को, वो होती है इंटेलिजेंस की। केंद्र सरकार शायद हमारा उग्र रूप देखना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि ये कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी हमने फाइनल तैयारी की है और पूरे देश से हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जो पूरी स्टेट्स में से एक्स सर्विसमैन जवानों ने जो हमें दिया है, उसके हिसाब से हमारे पास अभी तक का जो आंकड़ा है वो 4,15,000 का है कि 4,15,000 पूर्व सैनिक जो है वो इस रेल रोको में आएंगे। हम नहीं चाहते थे ऐसा कोई भी कार्य करना, इसलिए हम टंकियों पे तो चढ़े, टंकियों पे भी चढ़े, लेकिन इसलिए चढ़े कि आम पब्लिक को जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगर हमने पहले रेल रोको भी किया था तो सिर्फ 4 घंटे के लिए किया था। 4 घंटे के बाद हमने जो है वो छोड़ दिया था कि ताकि जो आम पब्लिक है वो परेशान नहीं हो, क्योंकि हम भी अपने देशवासियों को, उसी देश के वासियों को जिसके लिए हमने पूरी जवानी अपनी लगा दी वहाँ पे सेना में सेवा करते हुए देश के लिए, और उसी देश के जो आम नागरिक हैं उनको हम परेशान करें, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। 10 महीने जहाँ पे पूर्व सैनिक जवान बैठे हुए हैं, वो भी कोई आम आदमी नहीं, पूर्व सैनिक जवान बैठे हुए हैं। तो केंद्र सरकार को अभी तक जो हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि हमें इतना पैसा दे दो, इतनी पेंशन हमारी बढ़ा दो, ऐसा हमने कभी नहीं बोला। हमने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बैठा दो, हमें पैसा मत दो, लेकिन कम से कम इसका जो है वो पता तो चले कि हमारे साथ कितना भेदभाव हुआ है, और पीछे से नहीं, कम से कम आगे से आप उस भेदभाव को बंद करिए। हमने पैसे की डिमांड नहीं रखी, हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बैठा दो। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.